तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। करें द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज कंटिन्यूस फॉर। मतलब ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसे हमें चेक करना है ये कंटिन्यूस है किस डोमेन में। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यार, जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर या जो भी स्टेप या पीस वाइज डिफाइन फंक्शन दिखे, पहले आप उनको ज़रा अच्छे से जो है डिफाइन कर लो। पीस वाइज तो ऑलरेडी डिफाइन रहते हैं, जो हमारी इस तरह के स्टेप वगैरह दिखे तो इनको आइए इनको डिफाइन करते हैं। आपसे बता दें कि अगर ये हमारा यक्स इंटीजर होगा, ये इसको केस वाइज पहले हम स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, इफ़ एक्स बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। अगर ये हमारा एक्स इंटीजर से बिलोंग करेगा तो हम देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर जो भी रहता है वैसे ही बाहर आ जाता है, चाहे वो प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में। अगर इंटीजर है जैसा रहेगा वैसे ही बाहर आ जाएगा। मीन्स आपका एक्स, ये एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्योंकि अभी माइनस बाहर आ जाएगा। अगर -2 होगा तो -2 बाहर आएगा, जो भी रहेगा ये कट के क्या हो जाएंगे, जीरो। यानी जब हमारा एक्स इंटीजर बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर से, तो उस समय ये क्या दे रहा होगा, जीरो दे रहा होगा। तो केस सेकंड देख लेते हैं। अगर हमारा एक्स जो है बिलोंग करेगा रियल माइनस इंटीजर, मतलब सारे रियल नंबर ले रहे हैं लेकिन उसमें से इंटीजर को हटा देंगे, तो उस समय ये क्या काम करेगा, तो आपको तो पता ही है कि इसका काम होता है कि नेक्स्ट जस्ट प्रीवियस इंटीजर देता है। जस्ट प्रीवियस मतलब जस्ट अपने पहले वाला इंटीजर उठा देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ये जो प्लस में लिखा है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो माइनस वाला है इसमें माइनस बाहर आएगा और साथ ही साथ -1 एक्स्ट्रा आता है, ताकि ये भाई जब निगेटिव आप देखते हो, मान लो ये -1 है और मान लो आपने कोई पॉइंट सेलेक्ट किया -1.5, तो अब ये जब अगला इंटीजर देगा तो भले से वो इस नंबर से छोटा होगा क्योंकि -2 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो बड़ा है ना। इस मैग्नीट्यूड को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा -1 लाते हैं। कब, जब हमारा एक्स रियल निगेटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, लेकिन वो इंटीजर ना हो। तो ये क्या हो गया, कट गया, और ये हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक, तो आइए अब हम अपनी इस फंक्शन को अपने जो है डिफाइन कर लेते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स क्या आता है, जब हमारा एक्स बिलोंग कर रहा होता है इंटीजर से, तो उस समय ये फंक्शन हमें क्या दे रहा होता है, जीरो देता है। अब देखो इसको पीस वाइज फंक्शन में डिफाइन कर दिए। ठीक है, और जब हमारा एक्स बिलोंग करता है रियल माइनस इंटीजर, उस समय ये क्या देता है, -1 देता है। तो भैया अब इसको जो है एक एक पॉइंट पे अगर चेक करोगे ना, चेक करते रह जाओगे। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो कोशिश करो यार, तुच्छा सा ग्राफ होता है इसके ग्राफ बना लो, ताकि ये आपको हर एक पॉइंट पता चल जाए। क्योंकि फार्मूला लगाओगे तो वो किसी एक दो पॉइंट पकड़ के जो है चेक करोगे। ठीक है, आओ यहाँ दिख नहीं रहोगे, यहाँ हम लिख रहे हैं 0, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे चलता जाएगा। -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ऐसे चलता चला जाए। और हमारा एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक इंटीजर पे ये क्या देने वाला है, जीरो। यानी यहाँ पर हमको क्या मिल रहा होगा, हर एक इंटीजर पे जीरो, क्योंकि इस इंटीजर के सामने वाई एक्सिस की वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, जीरो दिख रहा होगा। 0 0 0 0 0 0। ठीक, कहाँ जो है, यानी इंटीजर पे हमको क्या मिल रहा है, खोखला मिल रहा है। और उसके बाद क्या मिल रहा है, -1, मतलब हर एक इंटीजर के बीच में हमको -1 दे रहा है, लेकिन इंटीजर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। यानी उस पर हमें क्या बनाना है, खोखला 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 खोखल खोखला। जीरो पर भी क्या देगा, जीरो देगा, क्योंकि जीरो भी तो इंटीजर है यार, सिर्फ इंटीजर को। अब ये किस तरह का, अब यहाँ पर देखिए फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर क्या आ रहा है, इंटीजर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और लिमिट यानी एफ ऑफ कोई भी एनी इंटीजर, चाहे एनी इंटीजर, सॉरी यार इंटीजर पॉजिटिव, शाम होने वाला है भाई ना, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। एनी इंटीजर नेगेटिव या पॉजिटिव हो, हमेशा वो क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। जबकि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है उस इंटीजर पर, जीरो आ रही थी, इसलिए क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो हर एक इंटीजर पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हमको पूछा है कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, तो भैया कॉन्टिन्यूअस है हर एक रियल नंबर के लिए, बस वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक, और डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, हर एक डिसकंटिन्यूअस क्या लिखोगे, डिसकंटिन्यूअस के लिए लिखोगे कि जब हमारा एक्स बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू।